Hello students, welcome to class 12th and today we will start our new chapter number 7। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे 7 चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और आपने ये जो वीडियो है इसके माध्यम से इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है विजयनगर। तो देखिए ये हमारा विषय है आज का। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। विजयनगर यानी विजय का नगर। ये जो शहर था, ये विजयनगर शहर काफ़ी पहले एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था और जो है इसकी स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में की गई थी, यानी कि लगभग 1336 में। और 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने मिलकर के इस जो है साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन कई कारणोंवश जो है इस पर क्या हो गया, बाहरी आक्रमणकारियों का या इसको बहुत सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो लगभग 1565 में जो है इसे पराजित कर दिया गया था और इसे जो है आक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लूटपाट मचाई गई। और लूटपाट से ये जो क्षेत्र था, ये जो साम्राज्य था, ये बिल्कुल पूरी तरह से उजड़ गया था। तो देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी तक ये जब लूटपाट की वजह से पूरी तरह से जब नष्ट हो गया था और ये साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होने के बाद जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग जो थे, इन्होंने इस क्षेत्र का हम्पी नाम रखा हुआ था। तो देखिए हम्पी नाम क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ जो था एक स्थानीय देवी की जो मान्यता बहुत ज़्यादा थी और उस देवी का नाम था पंपा देवी। उसे पंपा देवी के नाम से जाना जाता था। तो इसी के नाम पर जो था इसका हम्पी नाम रखा गया। तो आइए सबसे पहले हम हम्पी जो शहर था उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए हम्पी की खोज किसने की थी। 1800 में कर्नल कॉलिंग मैकेंजी थे, इन्होंने इस नगर पर प्रकाश डाला। तो ये क्या थे, ये एक अभियंता थे जिसको आप इंजीनियर भी बोल सकते हैं। ये इतिहासकार भी थे और सर्वेक्षण करने वाले भी थे, यानी कि ये एक जो थे अभियंता थे। इन्होंने अपनी खोजों के माध्यम से इस नगर पर प्रकाश डाला। इन्होंने यहाँ का जो पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। तो देखिए सर्वेक्षण मानचित्र, देखिए हम जब भी जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले मैप वगैरह बनाते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। तो इन्होंने जो है अपने सर्वेक्षण को शुरू करने से पहले एक मानचित्र को तैयार किया कि कहाँ से इन्होंने इस नगर की जो है किस तरह से जो खोज की है एक सीक्वेंसली। तो इसने जो है एक मानचित्र तैयार करके इस नगर को पूरी तरह से जो है खोजने का प्रयास किया। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृति पर आधारित बातों से जानकारी ली। देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो था काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर था और यहाँ जो पंपा देवी देवी थी, जो यहाँ प्रसिद्ध देवी थी जिसकी पूजा यहाँ के लोग करते थे, तो उनकी स्मृतियों से आधारित स्मृतियों पर आधारित जो बातें थी उनसे कुछ जानकारी ली इस क्षेत्र की। और चित्रकारों ने 1865 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे किए। तो देखिए इन्होंने बहुत सारी जो है ऐसी जो सामग्रियाँ जोड़ने का प्रयास किया जिसके कारण जो है यहाँ के इस क्षेत्र की जो जानकारी इन्हें पूरी तरह से मिल सके और ताकि ये यहाँ का जो है सर्वेक्षण पूरी तरह से जो कामयाब हो सके। हाँ तो देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के अन्य मंदिरों से अभिलेख इकट्ठे किए। देखिए इसकी जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आसपास के जो अन्य मंदिर थे उनसे भी इन्होंने अभिलेख इकट्ठे किए। इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी जांचे, यानी कि जो विदेशों से जो यात्री इन क्षेत्रों की यात्रा करने आते थे तो उनके भी द्वारा लिखे गए जो वृत्तांत हैं, जो जानकारियाँ उनके द्वारा दी गई थी उनकी भी जाँच की गई ताकि जो है यहाँ के क्षेत्र की पूरी तरह से जानकारी हो सके। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राय, नायक और सुल्तान। तो देखिए जो मेन है यहाँ राय शब्द से या जो नायक थे या सुल्तान थे उनसे
क्या अर्थ है यहाँ पे, क्या मतलब बताया जा रहा है। तो देखिए, विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया। आपको पता है जो विजयनगर साम्राज्य है ये कहाँ पर स्थित है, भारत के दक्षिणी हिस्से में। तो देखिए यहाँ पहले क्या थे, तमिलनाडु, और जो तमिल, जैसे जो आपने देखे होंगे कि तमिल के जो क्षेत्र है, तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, ये यहाँ पर जो है इस साम्राज्य के जो है विस्तार यहाँ तक था। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो जो चोल शासक हैं, चोल शासकों ने जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कर्नाटक में देखेंगे तो होयसालों ने जो है यहाँ पर विकास किया था। तो चोल शासकों को आपने पहले भी पढ़ा होगा इनके बारे में। दक्षिण के जो ज़्यादातर जो फेमस मंदिर हैं, क्योंकि इन शासकों को क्या था, शौक़ था मंदिर बनाने का, तो इन शासकों ने जो है इन क्षेत्रों का विकास किया। इसके बाद देखिए, जो ये शासक वर्ग थे इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर जैसे चनकेश्वर मंदिर हैं जो इनको संरक्षण प्रदान किया। यानी कि देखिए इन शासकों को दक्षिण के जो ये चोल शासक थे इनको पहले से ही जो है मंदिर बनाने का शौक़ होता था। तो देखिए दान दक्षिणा वगैरह देना या मेंटेनेंस वगैरह मंदिरों का जो रख रखाव था ये शासक वर्ग ही करते थे। तो इनमें से कुछ मंदिरों का जो नाम मैंने आपको बताया है, इनको संरक्षण इन्हीं शासकों के द्वारा प्रदान किया गया। और देखिए विजयनगर शासक खुद को राय कहते थे। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि हमारा जो ये टॉपिक था कि राय, नायक या सुल्तान, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो विजयनगर शासक थे, विजयनगर के जो शासक थे ये स्वयं को राय कहलाते थे, यानी कि राय कहलाना पसंद करते थे। तो इन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया मतलब जो जैसे जो जिन्होंने इन साम्राज्य की नींव रखी थी उनकी तरह, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था जिस तरह चोल शासक थे, होयसाल शासक थे, इन्होंने जिस तरह से साम्राज्य का विस्तार जो किया था उसी तरह से जो है जो आगे आने वाले जो शासक थे, विजयनगर के आगे आने वाले जो शासक थे, उन्होंने भी साम्राज्य का विकास किया। यानी कि इन्होंने अपने ही पूर्वजों की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद देखिए शासक और व्यापारी वर्ग, ये हमारा अन्य टॉपिक है। तो देखिए इस काल में युद्ध कला अश्व सेना पर आधारित थी। देखिए तो अश्व सेना से आप समझते हैं कि वे सेना जो घोड़ों पर चलती है, यानी कि ऐसी सेना तैयार करना जो मतलब घुड़सवार जिसे हम कहते हैं, घुड़सवारी वाली सेना। तो अब ये देखिए जो घोड़े हैं, आपने कभी सुना भी होगा कि जो घोड़े हैं ज़्यादातर कहाँ के जो फेमस थे या बहुत अच्छी क्वालिटी के, उम्दा जो क्वालिटी के होते थे घोड़े, वो होते थे अरब देशों के या मध्य एशिया के। तो आगे देखिए अरब और मध्य एशिया से घोड़े आते थे, आयात किए जाते थे, यानी कि व्यापार आदि के माध्यम से उनको यहाँ पर मंगवाया जाता था। प्रारंभिक समय में जो व्यापार है अरब व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित होता था। यानी कि जो व्यापार होता था बाहरी देशों के साथ, या जो अभी मैंने आपको बताया कि अरब से और एशिया से जो घोड़े वगैरह मंगवाए जाते थे, तो उस समय क्या था, व्यापार पर जो है अरब व्यापारियों का नियंत्रण होता था। और इन्हें कुदिरई या चेट्टी मतलब इस नाम से पुकारा जाता था। और ये क्या होते थे, कुदिरई और चेट्टी किसे कहा जाता था, घोड़े के व्यापारियों को कहा जाता था। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि जो है कुदिरई और चेट्टी कौन से व्यापारी होते थे। इसके बाद देखिए 1498 में पुर्तगाली आने लगे। आपने जो है पहले भी छोटी क्लासेस में या आपने मतलब पढ़ा भी होगा कि वास्को डी गामा आपने सुना होगा, जो पुर्तगाली नाविक था वो भारत आया था। 1498 में जो है पुर्तगालियों का आवागमन शुरू हो गया था इन देशों में, हमारे देश में। और देखिए व्यापारी तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जो ये पुर्तगाली जो नाविक आते थे या पुर्तगाली जो भी व्यक्ति वहाँ से आता था व्यापार के लिए, ये क्या करते थे, ये जो है ये व्यापार को स्थापित करने के उद्देश्य से आते थे। और इन्होंने क्या किया, व्यापार तथा सामरिक केंद्र हमारे देश में स्थापित करने का प्रयास किया। सामरिक केंद्र का अर्थ है बेहतर तकनीक। इनके पास क्या होती थी, इनकी जो तकनीकें होती थी वो बेहतर होती थी काफ़ी, यानी बेहतर तकनीकों से मतलब है, देखिए जब ये अपने यहाँ के क्षेत्रों पर अपना कब्ज़ा करते थे या व्यापार आदि पर अपना कब्ज़ा करते थे, तो उनके पास बेहतर तकनीक क्या होती थी
कि उनके पास बंदूकें होती थी। बंदूकों की सहायता से जो है वो मतलब अधिक शक्तिशाली सिद्ध होते थे और उन्होंने जो है अपने व्यापार और जो सामरिक केंद्र है वो आसानी से यहाँ पर स्थापित करने का स्थापित मतलब कर लिए हैं। तो आगे देखिए, विजयनगर जो है मसालों, वस्त्रों, रत्नों के जो बाज़ार हैं उनके लिए प्रसिद्ध होता था। विजयनगर जो है प्रारंभ से ही मसालों का जो है केंद्र बिंदु माना जाता था और यहाँ पर जो वस्त्र थे, महंगे महंगे वस्त्र थे, रत्न आदि थे, रत्न जड़ित जो आभूषण वगैरह है, यहाँ इनके जो है प्रसिद्ध बाज़ार थे और यहाँ महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग थी। यानी कि अगर यहाँ पर ये ऐसे विशाल भंडार होते थे, व्यापार जो था यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता था, तो इन क्षेत्रों में विदेशी वस्तुओं की भी मांग बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और आपने अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट भी है और आपने इसे ध्यान से देखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।